नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। कौन कौन से ग्रह आपकी राशि से परिवर्तन करने वाले हैं और कौन से शुभ ग्रह आपके लिए आपका भाग्य उदय करने वाले हैं और आपकी राशि से साढ़े साती कब समाप्त हो रही है और कब दोबारा प्रारंभ होने वाली है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे और इस राशिफल में हम आपके हर एक पहलू आर्थिक, पारिवारिक, राज दरबारिक से संबंधित, संतान से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित सभी पहलुओं पर नजर डालते हुए आपको सभी बातों का समाधान भी बताने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस वर्ष में ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले मैं मकर राशि के जातकों को खुशखबरी बताना चाहूंगा कि आपकी राशि पर जो पिछले 7 वर्षों से साढ़े साती दशा का प्रभाव चल रहा था, इस वर्ष में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब ये साढ़े साती पुनः अगले 30 वर्षों के बाद आपकी राशि पर प्रारंभ होगी, क्योंकि साढ़े साती का जो चक्र रहता है 30 वर्षों के बाद पुनः उसी राशि पर प्रारंभ होता है। मकर राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपकी साढ़े साती पहले आपके मस्तक, हृदय और पैरों पर होती हुई 29 मार्च को आपकी राशि से पूरी तरह से समाप्त हो रही है। साथ ही राहु ग्रह आपकी राशि से तृतीय यानी पराक्रम भाव पर जो पिछले 18 महीनों के लिए बैठे हुए थे, वो भी 18 मई को यहां से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके द्वितीय भाव पर प्रवेश करेंगे। केतु ग्रह भी आपके नवम भाव पर 18 महीने के लिए बैठे हुए थे, वो भी आपकी राशि से अष्टम भाव पर आ जाएंगे, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रह सकता है। तो मुझे मकर राशि के जातकों को कहना होगा कि आपको इस वर्ष में साढ़े साती जाने के योग तो बन पा रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से जो केतु ग्रह मई के उत्तरार्ध भाग में आपकी राशि पर आएंगे तो ये आपके लिए पूज्यकारी सिद्ध होंगे। साथ ही आपकी राशि में पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि 18 मई को आपकी पंचम भाव से आपके षष्ठम भाव में प्रवेश करेंगे। तो ये थे आपकी कुंडली में ग्रहों का विशेष राशि परिवर्तन, जो प्रमुख ग्रह आपकी राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि से 12वें भाव पर रहेंगे सूर्यदेव, लाभ स्थान पर रहेंगे बुध ग्रह और मंगल ग्रह रहेंगे सप्तम भाव पर। ये थे सभी ग्रहों का गोचर की स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से वर्ष कैसा रहेगा। दर्शकों, आपकी राशि से धन भाव के स्वामी शनिदेव आपकी राशि से मार्च के महीने में आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं वर्ष के मध्य भाग तक धन के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में दृष्टि डालेंगे, जिसका फल आपके लिए शुभ रहने वाला है और आपको धन की किसी तरह की कमी वर्ष में नहीं आने वाली, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए शुभ है। जैसे ही बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव पर जाएंगे तो यहां से देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। ये भी आपको धन कमाने के लिए आपके लिए मददगार होगी। जो भी हमारे मकर राशि के जातक हैं, आपको कहना चाहूंगा कि इस वर्ष में धन की स्थिति सामान्य तौर पर आपके अनुकूल दिखती नजर आ रही है। साथ ही में शनिदेव का भी पराक्रम भाव में होना आपके पराक्रम की वृद्धि करेगा, जिससे आप धन को कमाने, धन को बचाने में सफल हो पाएंगे। यानी इस वर्ष में आपका कोई भी काम धन के कारण रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है, परंतु राहु ग्रह आपकी राशि से द्वितीय भाव पर आ जाने के कारण ये आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें अगर राहु का उपाय कर लेते हैं तो वर्ष आपके लिए आर्थिक मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं व्यावसायिक दृष्टि से मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि साढ़े साती का प्रभाव और शनि का गोचर आपके लिए फेवर में ना होने के कारण व्यवसाय में आपको अपना 100% देने में पीछे रह सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आप अपने परिणाम पाने में कुछ कमजोर भी रह सकते हैं। पर मार्च के बाद शनिदेव आपके अनुकूल हो जाने के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पिछले वर्ष की तुलना करेंगे तो इस वर्ष में दौड़ धूप ज्यादा रह सकती है, परंतु आपको हर काम में सफलता, सकारात्मक योग दिख रहे हैं। यानी आपको सफलता मिलेगी, काम में आपको उन्नति मिलेगी। यानी व्यापारिक दृष्टि से हमारे मकर राशि के जातकों को इस वर्ष में कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पराक्रम भाव में शनिदेव का गोचर जो आ रहा है आपके लिए मंगलकारी रहने वाला है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति का भी शुभ परिणाम आपके इस वर्ष में आपको साथ देगा और बुध ग्रह का गोचर भी सामान्य तौर पर आपके लिए अनुकूल परिणाम देने में सफल होगा। मैं व्यापारिक वर्गों को कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वर्ष में कोई भी काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो मार्च महीने के बाद अपना व्यवसाय आप
प्रारंभ करें ताकि आपके ग्रह अनुकूल होने के कारण आपको लाभ मिल सके। यानी मार्च के बाद हमारे मकर राशि के भाई बहनों के लिए वर्ष 2025 हर तरह से अनुकूल दिखता नजर आ रहा है। बात करते हैं नौकरी की दृष्टि से वर्ष 2025 कैसा रहने वाला। आपकी राशि से दसम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी, और दसम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना होने के कारण वर्ष की शुरुआत में आपको कुछ परेशानी, तनाव, चिंताएं रह सकती है। पर मई के मध्य भाग के बाद देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि के होने के कारण आपको अपने जॉब प्राप्ति में सरलता रहेगी, यानी आप अपने काम में सफल हो पाएंगे। नौकरी के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे आपके सीनियर लोग आपसे खुश रहेंगे और आपके प्रमोशन के योग भी मई के उत्तरार्ध भाग के बाद दिख रहे हैं। यानी कि मई के महीने तक आपके दसम भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव न होने के कारण आपको परेशानी रह सकती है। तो मैं मकर राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। मई तक के जो ग्रह हैं, यानी मार्च तक आपकी शनि 7.5 और मई तक बृहस्पति का शुभ प्रभाव ना होने के कारण आपको थोड़ा बहुत परेशानी रह सकती है, पर मई के बाद आपको इच्छित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मकर राशि के जातक लोग, उनको भी अच्छे परिणाम पाने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में शनि आदि ग्रह आपके लिए सामान्य फल देने वाले हैं। तो आप मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, परंतु आपको दुगुनी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। परंतु मई महीने के बाद के ग्रह आपके अनुकूल हैं, आपको लाभ देंगे। बात करते हैं भूमि, भवन, वाहन के मामले में वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। आपकी राशि से चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं, और मंगल ग्रह वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि से सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, जो कि वर्ष की शुरुआत में कुछ खर्चे के योग बनते हैं, जिसमें आप नई भूमि, नया भवन खरीद सकते हैं, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि पर धन भाव में बैठे हैं, तो धन का व्यय तो करवाएंगे। यानी जो ग्रह आपके 2025 में बन रहे हैं, भूमि में, मकान में, यानी इस कार्यों में यदि आप खर्च करते हैं तो इस वर्ष में आपको ज्यादा लाभ हो पाएगा और आप फिजूल खर्ची से भी बच पाएंगे। तो मैं मकर राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि अन्य खर्च करने के बजाय अगर भूमि, प्रॉपर्टी में अगर निवेश करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ रहेगा। अगर वाहन की बात करें तो वाहन संबंध योग के लिए शनि का मार्च महीने के बाद आपका शुभ प्रभाव शुरू हो जाएगा, जिससे आप वाहन खरीद सकते हैं। तो मार्च महीने तक ग्रह ऐसे हैं कि योग के लिए वाहन खरीदने के लिए आपके लिए अनुकूल नहीं है, पर मार्च महीने के बाद आपके वाहन खरीदने के योग बन पाएंगे और आपको मनोकामना इस समय पूरी हो पाएंगे। बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि से वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टि की बात करें तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना होने के कारण और शनि 7.5 आपकी राशि से समाप्त हो जा रही है, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि आपके कुटुंब भाव यानी चतुर्थ भाव पर पड़ रही थी, जो कि आपके लिए अनुकूल नहीं थी। यानी वर्ष की शुरुआत से मार्च के महीने तक शनि के कुप्रभाव के कारण आपके परिवार में तनाव, परेशानी, चिंता रह सकती है। आपके पारिवारिक सुख, वैवाहिक सुख में दिक्कतें आ सकती है। पर मार्च महीने के बाद और मई महीने के बाद, यानी मार्च के बाद अच्छा शुरू हो जाएगा समय, क्योंकि शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का भी शुभ प्रभाव आपके लिए दिखने को मिलेगा, जिससे आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी। और जो हमारे जातक लोग विवाह योग्य हो चुके हैं उनके विवाह के योग भी बनेंगे। यानी ये जो योग बन रहे हैं मार्च के बाद, विवाह योग, धन योग, यानी पारिवारिक सुख योग, हमारे मकर राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूल दिख रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा केवल आपको मार्च के महीने तक आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, उसके बाद के ग्रह आपके लिए अनुकूल दिख रहे हैं और आपके लिए मंगलकारी दिख रहे हैं। बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए शिक्षा की दृष्टि से वर्ष कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक बृहस्पति आपके पंचम भाव रहेंगे, जो कि आपको उच्च शिक्षा में आपको सफल बनाएंगे। जो हमारे विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये ग्रह अनुकूल हैं। जो हमारे वेद शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो वर्ष 2025 आपके लिए बिल्कुल अनुकूल रहेंगे। आपको अच्छे विद्वान गुरु का सानिध्य मिल पाएगा, यानी आपके साथ जो है सफलता ही सफलता, उन्नति ही उन्नति इस वर्ष में दिख रही है। यानी विद्यार्थी लोगों के लिए 2025 हर तरह से आपके लिए अनुकूल दिख रहा है। परंतु मई के महीने के मध्य भाग के बाद जैसे ही बृहस्पति छठे भाव पर गोचर करते हैं तो ये आपके लिए सामान्य फल देने वाले, इनको ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो मई के बाद हमारे विद्यार्थी लोगों को कहना चाहूंगा कि बृहस्पतिवार का बिल्कुल परहेज कीजिएगा। इस दिन नाखून काटना, बाल काटने से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसमें परहेज करना होगा। और नॉन वेज का बिल्कुल आप त्याग कर दें हमारे मकर राशि के जातक, क्योंकि बृहस्पति आपके कमजोर हो रहे हैं। तो जितना आप पूजा पाठ धर्म कर्म पर रहेंगे उतना आपको विद्या में सफलता मिलेगी। तो मकर राशि के जातकों की जो 7.5 थी, जो विद्या में काफी संघर्ष पैदा कर रही थी, तो 7.5 समाप्त हो जा रही है। पर बृहस्पति
आपके लिए वर्ष की शुरुआत में मई के महीने तक आपके लिए अनुकूल हैं, पर मई के बाद बृहस्पति थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, जिस कारण से आपको देवगुरु बृहस्पति के लिए दान पूजन करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप सावधानी से रहते हैं तो वर्ष 2025 पूरे वर्ष में आपको विद्या में सफलता जरूर देगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत से मार्च के महीने तक और मई 18 के बाद देवगुरु बृहस्पति का षष्ठम भाव में प्रवाह होने के कारण मैं मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने के लिए कहूंगा, क्योंकि शनिदेव आपको चोट आदि भय, शारीरिक कष्ट पीड़ा भय, हड्डियों से संबंधित पीड़ा का भय देता है मार्च के महीने तक। और मई महीने के बाद राहु का प्रभाव भी शुरू हो जाएगा, साथ ही देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव शुरू हो जाएगा। तो ये आपको इस वर्ष में स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर पेट से संबंधित विकार ये राहु ग्रह और देवगुरु बृहस्पति ग्रह उत्पन्न करते हैं, तो इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना होगा। और विशेषकर छोटी मोटी हमारी बीमारियां हैं उसको आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि छोटी बीमारी ही बाद में जाकर के बड़ी बन जाती है। तो यानी मैं मकर राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि हर बीमारी को आप सावधानी से देखें, और कोई प्रॉब्लम है तो उसका आप डॉक्टरों की सलाह जरूर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या 2025 में ना हो सके। मैं बात करना चाहूंगा कि मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में कौन से उपाय करें जिससे वर्ष हमारे लिए मंगलकारी रहे। मार्च के महीने तक आपका शनि ग्रह आपके लिए पूज्यकारी हैं, तो मार्च के महीने तक प्रत्येक मास के पहले शनिवार के दिन में आप काले उड़द सरसों का तेल का आप दान कर सकते हैं। जबकि मई महीने के बाद राहु और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पूज्यकारी है, जिसके लिए आप चने की दाल, हल्दी, केले बृहस्पतिवार के दिन में, जबकि शनिवार के दिन सरसों का तेल और नारियल का दान आप करें ताकि राहु आपके शांत रहे। और पूरे वर्ष भर में आप गुरुओं की सेवा, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहता है। और वर्ष 2025 में अगर आप केसर का तिलक मस्तक पर लगाते हैं तो भी बृहस्पति आपके लिए अनुकूल होते हैं और वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहता है। और हर रोज ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें ताकि वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहे। तो दर्शकों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। तो आपको अगर ये राशिफल पसंद आया हो तो इस राशिफल को शेयर जरूर कीजिएगा, और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग हमसे अपनी कुंडली को विस्तृत रूप से दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण से चार्जेस दे करके आप अपनी कुंडली को हमसे दिखा सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहें तो आप रात्रि 9:30 बजे हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल में जुड़ करके अपनी कुंडली को हमसे दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।